कृष्णा भक्ति वैभव क्लास श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट श्लोक का पहला श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। कल भी पढ़ा था, इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। पहले श्लोक सब लोग बोलिएगा। म्यूट करके रखिए, लेकिन सब लोग बोलिए साथ में। तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। जन्मादशय तोन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हम वो परम सत्य का ध्यान करते हैं जो इस जगत के सृष्टि पालन और संहार के कारण है, जो इस जगत से साक्षात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञ रहते हैं, और जिन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में सबसे पहले वैदिक ज्ञान प्रकाश किया था, जिनकी माया से बड़े बड़े ऋषि देवता लोग मोहित हो जाते हैं, और जिनकी माया शक्ति के प्रभाव से अवास्तविक जगत को वास्तविक लगता है, और वो अपने धाम में जो त्रिगुणातीत माया से रहित, माया को बहुत दूर रखते हुए जो अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं अपनी समग्र शक्तियों के साथ, वही परमेश्वर श्री कृष्ण परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। ये जब श्लोक आप पढ़ेंगे तो याद करेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। इस तरह से इसको याद करने का है। फिर जब आप बोलेंगे तो उसका ध्यान करना है, क्योंकि धीमहि, धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करेंगे, हम ध्यान करते हैं। जितने भी वैदिक मंत्र हैं उसमें प्रधान होता है गायत्री मंत्र। गायत्री एक छंद है, ठीक है। गायत्री छंद वाले जितने भी मंत्र हैं वो गायत्री खाली जो हम लोग जनरली जो जानते हैं वो ही केवल गायत्री नहीं है, वो तो ब्रह्म गायत्री कहा जाता है। ऐसे गायत्री है, नारायण का गायत्री है, विष्णु का गायत्री है, शिव जी का गायत्री है, कृष्ण का गायत्री है, सबका गायत्री होता है। तो गायत्री में सब जगह धीमहि शब्द अंत में आता है। कोई भी गायत्री में ले लेंगे तो अंत में आएगा धीमहि। हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। तो ये ध्यान की भावना से श्लोक को पढ़ना है, और ध्यान तभी कर पाएंगे जब उसका अर्थ आप समझते हैं। बिना अर्थ समझे ध्यान कैसे करेंगे। यह है पहला श्लोक। इसमें धीमहि शब्द पहले श्लोक में आया, इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम बहुत ऊंचे लेवल का ग्रंथ है, इसलिए पहले श्लोक में धीमहि शब्द आया। मतलब एक गायत्री की परिभाषा है ये श्रीमद् भागवतम, एक अर्थ ऐसा होता है। और जो वेदांत सूत्र हैं उसका पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और 2 नंबर सूत्र है जन्माद्यश यतः। इस श्लोक में वेदांत सूत्र के प्रथम 8-10 सूत्र इस एक ही श्लोक में कवर हो चुके हैं।
क्योंकि भागवतम को कहा गया है कि वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, वेदांत सूत्र की व्याख्या है। वेदांत सूत्र का जो पहले जितने भी सूत्र है, 6-7 सूत्र है, उनकी व्याख्या इस श्लोक में हो गई है। क्योंकि गाय अपना ब्रह्म सूत्र में कहा गया कि जन्माद्यस्य यतः, जिनसे जन्म और संहार, सृष्टि संहार पालन होता है संविधान सूत्र में, तो उसका ही व्याख्या ये पूरा श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः। ओके, आइए अभी हम लोग सब लोग भागवत खुलेगा। कल हम लोग ने प्रीफेस पढ़ा था, आमुख प्रस्तावना। तो प्रभुपाद का मूड हमने देखा, प्रभुपाद का मूड क्या है, प्रभुपाद का मनोभिष्टम, मन की इच्छा क्या है, वो देखा था। अभी आज तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा तो बताइए, कितना पैराग्राफ? 54 नंबर पेज से प्रभु। 54। हाँ, देखता हूँ मेरा पेज नंबर मैच होता है कि नहीं। पैराग्राफ नंबर 4 है, चौथा पैराग्राफ। ओके, मेरे को हिंदी बुक खोलना है। ओके, तो सबसे ऊपर में कौन है? ऊपर से एक के बाद एक सबको मैं पढ़ने को बोलूंगा। स्टार्टिंग से होगा। पहले लीला नंदिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य एक्चुअली सब लोग, एक मिनट, सब लोग को मिल गया। वैदिक शास्त्र से शुरू होगा, चौथा पैराग्राफ। ओके, स्टार्ट करिए अभी। वैदिक साहित्य यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव है। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं, और भगवान भी ऐसे व्यक्तित्व है। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रीला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परम परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परम तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यास देव तुरंत उस परम तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो हमने प्रीफेस में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कहा था कि श्रीमद् भागवतम जो नास्तिक लोगों को आस्तिक में कन्वर्ट करने में सक्षम है, ये उनका एक मुद्दा था प्रभुपाद जी का, प्रीफेस का। तो हम देख रहे हैं कि जब तात्पर्य स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट रखा, वो हम लोग को नोट करना है कि प्रभुपाद क्या क्या पॉइंट तात्पर्य में उठा रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट प्रभुपाद जी ने ये रखा कि
भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, इसके ऊपर प्रभुपाद ने चर्चा चालू की स्टार्टिंग से ही। कि पहले तो नास्तिक लोगों को सबसे पहले प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं भागवतम स्टार्ट करने के पहले। तो प्रभुपाद ने नास्तिकता को हटाने के लिए सबसे पहले क्या पॉइंट रखा, कल हमने सुना कि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र सैटेलाइट होती है, इसी प्रकार भगवान असंख्य ग्रह नक्षत्र को चला रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग अल्प बुद्धि से एक सैटेलाइट आकाश में छोड़ सकते हैं, तो भगवान जो परम बुद्धिमान है वो इतने सारे ग्रह नक्षत्रों को आसानी से चला सकते हैं। अथवा अगर इसमें बुद्धि की प्रयोजन है तो वहां पर भी बुद्धि का प्रयोजन है। बिना बुद्धि का इतने ग्रह कैसे चल सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहले प्रभुपाद नास्तिक लोगों को समझा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं इधर। ओके, अच्छा, भगवान व्यक्ति है कि नहीं है, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों को। भगवान व्यक्ति है कि नहीं है? अगर व्यक्ति है तो है लिखिए, व्यक्ति नहीं है दूसरा कुछ है तो नहीं लिखिए। चैट बॉक्स में अगर आपको लग रहा है भगवान व्यक्ति है तो हाँ यस लिखिए, और नहीं तो नो लिखिए। भगवान एक जन व्यक्ति है कि नहीं है? सबका यश आ रहा है अभी तक। भगवान व्यक्ति है। ओके, भगवान व्यक्ति है, सब लोग समझ गए। तो इसका मतलब भगवान व्यक्ति है लेकिन हमारे जैसे नहीं है, मनुष्य है। हमारे जैसे मनुष्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है, मतलब पर्सनालिटी है। इसलिए हाँ, हम लोग कहते हैं कि भगवान अव्यक्त नहीं है, वह इम्पर्सनल नहीं है। तो दूसरे धर्म में भगवान को व्यक्ति मानने में वो लोग डरते हैं। उनको लग रहा है कि भगवान को व्यक्ति बोलने से उनकी महिमा घट जाएगी। ऐसा डर की वजह से वो लोग बोलते व्यक्ति नहीं है, समझ रहे ना, और कोई कारण नहीं है। जब वो लोग बोलते कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान मनुष्य नहीं है, तो उनको बोलने का उद्देश्य यही होता है, उनको डर लगता है कि अगर भगवान को व्यक्ति बोलेंगे तो उनकी महिमा घट जाएगी। लेकिन अगर हम उल्टा लेंगे, अगर भगवान व्यक्ति नहीं है तो भी महिमा घट जाएगी। बोले भगवान व्यक्ति नहीं है तो भी महिमा, इसलिए मायावादी मतलब भगवान अव्यक्त है, निराकार है। तो हम उनको काउंटर क्वेश्चन ये कर सकते कि अगर भगवान है तो उनका सब कुछ होना चाहिए, अव्यक्त भी हो सकते हैं, व्यक्त भी हो सकते हैं, तभी भगवान। अगर दोनों में से एक की कमी है तो भगवान नहीं होंगे। ये हम लोग का लॉजिक होता है। वो कहते हैं अव्यक्त है भगवान। ओके, आगे पढ़ना है। हाँ, ममता में यशोमती माता जी। मोहन ब्रजराज को आपको निष्ठावान इंग्लिश व्यक्ति गलत है। निष्ठाहीन व्यक्ति आज सीधे हिंदी है। दशम प्रकरण में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने कर्मश परमहंस अथवा प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जान बूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म से बड़े बड़े व्यक्ति
यो में निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुण होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने ये बात फिर से रिपीट किया है ना। प्रभुपाद स्टार्टिंग में भी बोले थे, कहाँ पर, प्रीफेस में। प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम ये भागवतम लिख रहे हैं, हम आशा करते हैं सब लोग 9 स्कंद पढ़ के फिर 10वें में जाएंगे। बात प्रभुपाद ने प्रीफेस में, मतलब आमुख में लिखा। अभी फिर से प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग प्रीफेस तो पढ़ेंगे नहीं। प्रीफेस बहुत कम लोग पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं सीधा। सब लोग चाहते हैं कि सीधा एक श्लोक में जाए। तो इसलिए यहाँ फिर से प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं सीधा रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जंप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, पहला स्कंद से। और जब आदमी पवित्र हो जाएगा तब वो लीलाओं को समझ पाएगा। अगर किसी की भावना पवित्र है तो अगर डायरेक्ट रासलीला पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किसी की भावना पवित्र है, चित्त पवित्र है, उसके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पढ़ सकता है। ओके। प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा है, वो डायरेक्ट 10वें स्कंद के ऊपर ही है, और डायरेक्ट नए भक्त उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो किताब पढ़ने से। क्योंकि प्रभुपाद इतने अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, तो उनके मार्गदर्शन में जब हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं 10वां स्कंद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद का मार्गदर्शन साथ में है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि सीधा 10 में नहीं जाए। अब एक गायत्री, प्रभुपाद ने कहा कि व्यासदेव जानबूझ के गायत्री से शुरू किए, धीमहि से शुरू किए। धीमहि शब्द गायत्री में ही आता है, तो इसके लिए प्रभुपाद ने क्या लॉजिक बताया। धीमहि लिखने का क्या तात्पर्य है, बताइए कोई, कौन बताएंगे, मोहन रजराज को। वाई प्रभुपाद यूज्ड धीमहि वर्ड, सॉरी व्यासदेव। प्रभुपाद जिसके पीछे क्या कारण बताएं। सॉरी प्रभु, नहीं मालूम। ध्यान नहीं दिया, पढ़ा था इसमें तात्पर्य में आया अभी कि धीमहि मतलब गायत्री मंत्र जिसका जप केवल ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। इसलिए व्यासदेव प्री कंडीशन, प्री क्वालिफिकेशन डाल देते हैं यहाँ पर कि आध्यात्मिक स्तर पे जो ऊंचे उठे हुए हैं उनके लिए भागवतम है। ये ये धीमहि से ये इंडिकेट कर रहे हैं, प्रभुपाद का कहना है, ठीक है ना। धीमहि शब्द इंडिकेट करता है कि भागवतम पढ़ने के लिए चेतना अच्छी होनी चाहिए। ऐसी चेतना ब्राह्मण की जैसी चेतना होनी चाहिए, इसलिए धीमहि शब्द आया है। तभी जाके 10वां स्कंद भी पढ़ सकता है। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा। ओके। आपका आपके पास हिंदी भागवतम है कि इंग्लिश? हिंदी है प्रभु जी। ओके, आप पढ़िए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और ये अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभवमज्ञ दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। इसलिए व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य और मृगमरीचिका जैसी है। मेघमरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो बैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। ये दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया से बना है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेक अनेक योनियों में प्रकट होते हैं,
जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो बैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो स्पष्ट है, दो शक्तियों का वर्णन है इस श्लोक में, अंतरंगा शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो कौन बता सकता है इस श्लोक में कौन से शब्द में कहाँ पर अंतरंगा शक्ति का बात आया और कहाँ बहिरंगा शक्ति का बात लिखा है? बैकुंठ लोक को अंतरंगा शक्ति बताया गया और इस भौतिक प्रकृति को बहिरंगा शक्ति बताया गया। ये तो तात्पर्य में लिखा है, मैं श्लोक का पूछ रहा हूँ। बताओ। तो हाँ, ये श्लोक में कौन से जगह व्यासदेव ने लिखा है कि ये अंतरंगा शक्ति है या बहिरंगा शक्ति है श्लोक के अंदर? हाँ बोलिए रोहिणी ब्रजरानी माता जी, कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बताया गया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिस्वर्गो अमृषा। यहाँ पर बताया गया कि ये जो है ये मतलब ये जो मतलब जहाँ जल में था, स्थल में जल दिखता है, तो ये मृग मृगिका की तरह है। और धीमय यहाँ पर जैसे भगवान ने यहाँ पर व्यासदेव जी ने कहा है ना कि सत्यम परम धीमय, सत्य पर अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो वो अंतरंगा शक्ति है, वही श्री कृष्ण के मतलब अंतरंगा जो शक्ति। यत्र त्रिशर्गो अमृषा, वो माया का बात हो गया कि अब 3 गुणों से श्रेष्ठ जगत है मायादान, वो वास्तव नीचे लिखा है धामना स्वेन, धामना सेन स्वेन सदा निरस्त। जो धामना स्वेन, इसका अर्थ वो अपनी अंतरंगा शक्ति में अपने धाम में विराज करते हैं। धामना स्वेन और सदा निरस्त कुहकम, कुहकम फिर से माया, माया से दूर अपने धाम में भगवान विराज करते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। ये यहाँ पर अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का मैं जस्ट देख रहा था, आप लोग कितना श्लोक को कितना डीपली समझने का कोशिश कर रहे हैं, वह किया है किसी ने। ओके, अगले नेक्स्ट पढ़ने में बलराम कृष्ण को आपका इंग्लिश होगा। सत्यनारायण माता जी आप पढ़िए अगला पैराग्राफ। रेडी है कि नहीं? नहीं तो फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। जटिल निर्माण का कार्य मुख्य इंजीनियर शिल्पी निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह अपने इस कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में होता रहता है। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के परम इंजीनियर शिल्पी होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। भले ही सारा कार्य देवताओं के द्वारा क्यों न संपन्न होता हो, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर के एक क्षुद्र चींटी तक का कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग उन्हीं से उद्भूत है, और जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा पराशक्तियों की ही अंत क्रियाओं से होता है। जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भासित होती है। एक रसायन शास्त्री अपने प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है। वह रसायन वेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। वे सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा पूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने के खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों से दृश्य जगत सोने से बनी विविध वस्तुओं तथा सोने की अंगूठी, हार इत्यादि के समान है। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान है, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अंततः परम सत्य एक साथ समान तथा भिन्न है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं। हरे कृष्ण। तो
ये पूरा पैराग्राफ में, ये पूरा पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का एक शब्द, दो शब्द को व्याख्या किया है। कौन से दो शब्दों को प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में केवल एक्सप्लेन किया है? श्लोक के दो शब्द हैं, उनको ही प्रभुपाद जी ने पूरे श्लोक में एक्सप्लेन किया। पराशक्ति और अपराशक्ति। ये पराशक्ति अपराशक्ति तो श्लोक में है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ श्लोक के किन दो शब्दों को प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। पराशक्ति अपराशक्ति तो प्रभुपाद एक्सप्लेन किए, तो बहुत बाद में। अभिज्ञ। राइट, वेरी गुड। कौन बोला? सत्यनारायण माता। ओके, अभिज्ञ। और एक शब्द चाहिए, एक आ गया, वेरी गुड। और एक शब्द चाहिए, मतलब देखिए प्रभुपाद ने ऊपर से शुरू किया है, आप ऊपर से शुरू करिए। धामना, तो धामना। धामना तो सबसे ज्यादा नीचे आचे। स्वराट। अच्छा, स्वराट। स्वराट, राइट। कॉन्फिडेंटली बोलते हुए, भय भय बोलते था माने कॉन्फिडेंस। अभिज्ञ और स्वराट क्या ना बोलार मध्ये बोझा जाए अपनी कॉन्फिडेंटली बोलছেন কিনা বা না না করছেন কি? स्वराट माने क्वेश्चन मार्क, स्वराट माने की स्वराट यस की नो। ओके, तो अभिज्ञ स्वराट, पहला लाइन का दो शब्द, जन्माद्यस्य तो अन्वयाद इतरतः और अन्वयाद इतरतः, ये दोनों को व्याख्या किया है। और अभिज्ञ स्वराट, ये चार शब्दों को व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भी पहला लाइन पे चल रहे हैं। अन्वयाद मतलब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष, और इतरतः मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। तो ये दोनों शब्दों का बात आया कि नहीं? कौन सा एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया? कौन सा एग्जाम्पल यूज किया इसको समझाने की? लेबोरेटरी सिंड्रोम हाइड्रोजन इंजीनियर वाला, इंजीनियर वाला। इंजीनियर का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने यूज किया। एक इंजीनियर, एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा बिल्डिंग को जानता है। तो भगवान भी पूरी सृष्टि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। प्रभुपाद ने क्या, देखिए कितने सारे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं समझने के लिए। एक पैराग्राफ में तो 5-6 एग्जाम्पल आ गए इसी खाली एक पैराग्राफ। तो कैसे इंजीनियर बिल्डिंग के कोने कोने को जानता है कि नहीं? अपने ऑफिस में बैठ के आप बता सकते हैं, अगर इंजीनियर को पूछेंगे कि रूम नंबर 25 में ये फलाना बाथरूम है, उसका दरवाजे का साइज क्या है, वो इंजीनियर बता देगा, है कि नहीं? कि आपका जो बिल्डिंग है उसमें इतने माले पे इतना नंबर रूम है, उसका नल कौन सी कंपनी का लगा हुआ, वो इंजीनियर बता देगा। नल का पानी कितना साइज का, अंदर नल का जो होल है वो आधा इंच का है कि 1 इंच का, वो बता देगा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसी तरह से, क्योंकि इंजीनियर फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ जानता है। ये उदाहरण प्रभुपाद बोल रहे। इसी प्रकार इस पूरे विश्व में कोने कोने की बात भगवान को पता है। इसको कहते हैं अन्वयात इतरतः अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानते हैं, और अन्वयात इतर मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये 3 शब्दों को व्याख्या किया। फिर प्रभुपाद ने स्वराट शब्द को भी व्याख्या किया। स्वराट मतलब स्वतंत्र, अभिज्ञ मतलब जानने वाला। तो भगवान सब कुछ जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और इससे स्वतंत्र है भगवान। इसको भी प्रभुपाद समझा रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा कि सारा जगत 2 शक्तियों से बना है, आध्यात्मिक और भौतिक। 2 शक्तियों से सारा जगत बना है, और दोनों शक्ति भगवान की है। इसलिए भगवान इस विश्व के निर्माण कार्य उनसे हो रहा है, उनकी शक्ति से हो रहा है। तो गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें ये बात लिखा है, बताइए? क्योंकि भक्ति वैभव मतलब गीता का ऑलरेडी मास्टरी हो गया, तभी भक्ति वैभव चलता है। प्रभु जी 7वें अध्याय में है, राइट, नंबर 6 और 7 के बीच में 6 नंबर श्लोक या 7 नंबर श्लोक, ऐसा? वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही। 7वें अध्याय में पहले भगवान कहते कि ये भिन्ना प्रकृति है मेरी, भूमि आप अनलो वायु, 8 प्रकार की।
उसके बाद कहते हैं मेरी परा प्रकृति एक और है, जीवात्मा। उसके बाद एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रलय प्रभवस्था। ये दोनों शक्तियों से पूरा जगत बना है, इसलिए मैं सारे जगत का सृष्टा हूँ। ये बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रेफर किया गीता का। ओके, लेबोरेटरी से एग्जाम्पल से क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी? लेबोरेटरी का जो एग्जाम्पल यूज किया उससे प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं? कौन कौन अटेंटिवली सुन रहे हैं, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ गति वहाँ प्रभु। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा से जल को बना सकते हैं जरूर जरूर से, मगर वो जल, वो केमिकल जो यूज किया गया है वो भी भगवान का ही शक्ति है। राइट। तो हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज के लेबोरेटरी में पानी बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने सप्लाई किया? वो भगवान का सप्लाई। इस तरह साइंटिस्ट लोग अगर कुछ बना भी लेते हैं, कुछ भी बना ले, चाहे रोबोट बना ले, चाहे एआई बना ले, चाहे मनुष्य जैसा एक नकली मनुष्य बना ले, लेकिन वो कुछ भी बनाएंगे उसके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा? वो क्या इस ब्रह्मांड के बाहर से कहीं से लेके आएंगे? वह नया कुछ सृष्टि कर लेंगे हवा में से? नहीं। तो रॉ मटेरियल भगवान से आ रहा है। इसको हम एक दूसरे एग्जाम इसके साथ और एक थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, हम प्रभुपाद दूसरे जगह बताए थे, दूसरे जगह, कि ब्रह्मा को आप समझ लीजिए वो लेबोरेटरी वाला आदमी है। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं लेबोरेटरी में मिला मिला के, लेकिन ब्रह्मा जी को रॉ मटेरियल भगवान ने दिया। तो ब्रह्मा सृष्टा है इस ब्रह्मांड के, लेकिन सृष्टा होने के बावजूद भी वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल और कोई दिया है, उनके पास नहीं था। वो खाली लेबोरेटरी का जुगाड़ का काम करते हैं ब्रह्मा जी। ओके, अभी अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय, वो आगे आएगा। तो अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट को प्रभुपाद जी फिर से सोने का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोने के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं, ये और कोई बताइएगा। सोने का एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं? सदगति मदन मोहन को बोलो ना, आपने कुछ बोला नहीं, जने जी का सोचिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। সোনার খনিতে যে সোনা থাকে তার যে গুণমান, আপনি একটা আংটির ভিতরে সেই গুণমানটা পাওয়া যাবে। যেমন সমুদ্রের জল, যার বৃহৎ সমুদ্রের জলে যেমন তার গুণমান পাওয়া যায়, এক বুঁদ সমুদ্রের জলেও সেই গুণমানটা পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটা আংটি বা একটা চেইন থেকে যেমন সোনার গুণ পাওয়া যায়, সেটাই এখানে প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন। ओके, तो अपनी तो सोनार कथा एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी कोई एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है तो हमको क्या उसका शिक्षा है उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। एग्जाम्पल तो सब लोग समझ गए कि सोना क्या है और पानी क्या है, लेकिन क्या शिक्षा दे रहे प्रभुपाद, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो मोर इम्पोर्टेंट है ना। हमेशा याद रखना है जब भी एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन करते हैं, आपको उसमें से कुछ लेसन शिक्षा निकालनी होगी, नहीं तो एग्जाम्पल तो बेकार है। हाँ, सुधा माता जी। और कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभुपाद जी ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह सोना और सोने से बनी चीजें भिन्न और अभिन्न, उसी तरह भगवान भी गुणवत्ता में भिन्न और अभिन्न है, स्वतंत्र है परम सत्य से। हुआ नहीं, भगवान भिन्न अभिन्न है तो किससे भिन्न अभिन्न है, वही बात तो नहीं बोल रहे, तो फिर क्या हुआ? তাৎপর্য প্রভুপাদ লিখে দিয়েছেন যে স্বর্ণ খনির সাথে ভগবান তুলনা করছি, আর সোনার থেকে যে উৎপন্ন আংটিগুলো এটা জীবাত্মার সাথে তুলনা করা হচ্ছে। এরা দেখতে একই রকম কিন্তু পরিবহন মতো আলাদা। जीवात्मा नहीं, या इस जगत को तुलना किया गया, ठीक है, यही डिफरेंस था। ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, वो क्योंकि भगवान से बना है, इसलिए उसमें भगवान के भी गुण हैं और कुछ मात्रा में, लेकिन एक्चुअली भगवान नहीं है। ओके, आगे नेक्स्ट रीडिंग करना है। उर्मिला माता ही पढ़िए अगला पैराग्राफ।
हरे कृष्ण प्रभु। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर रूपा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब लोग सृष्टि करने वाले ही है। ठीक है, चींटी भी सृष्टि कर रही है। क्या सृष्टि करे? चींटी भी अपना मकान बनाती है मिट्टी के अंदर, चींटी भी बच्चों को जन्म देती हैं और ब्रह्मा जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल भगवान से आ रहा है और भगवान सब कुछ जानते हैं। यहाँ वैज्ञानिक लोगों की कौन सी धारणा को प्रभुपाद ने खंडन किया? प्रभुपाद का एक मूड है, आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी पहले नास्तिकताओं को खंडन करना शुरू कर दिए स्टार्टिंग से ही। जहाँ जहाँ नास्तिकता है समाज में उसको खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी नास्तिक वैज्ञानिक लोगों का? बलराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नास्तिक वैज्ञानिक का कौन सा वाद को खंडन किया है भगवान ने इस पैराग्राफ में? हरे कृष्ण प्रभु, मैं वैज्ञानिक ट्राई कर सूर्यवंशी प्रभु। प्रभु कि वो लोग स्वयं सृष्टा हैं, तो इस बात को खंडन किया है, वो लोग सृष्टा नहीं है। और एक पॉइंट है पर्टिकुलर एक फेमस फिलोसॉफी है, उसको खंडन कर रहे हैं वैज्ञानिक लोगों की। हल्का से खंडन किया है, लेकिन समझ में आ रहा है कि वही प्रभुपाद उसी को बताना चाह रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि कोई सुपीरियर इंटेलिजेंस नहीं है, बट एक्चुअली एक सुपीरियर इंटेलिजेंस है। राइट, सुपीरियर इंटेलिजेंस को वो लोग नहीं मानते, यही बात है प्रभुपाद खंडन। तो यह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। जो स्वतः आकार ग्रहण करने का फिलोसफी डार्विन का है ना। डार्विन कहता है कि स्वतः सब आकार ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप फूल बन जा रहा है, अपने आप मनुष्य से अलग चीजें बन जा रही है। ये फिलोसफी प्रभुपाद है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई बुद्धि पीछे है, इंटेलिजेंट क्रिएटर है पीछे। तो प्रभुपाद का एक मूड है, एक प्रभुपाद का मूड क्या है, वो जब भी मौका मिलने पे नास्तिकवादों को, वैज्ञानिक के नास्तिक धारणाओं को काटते जाते हैं। कोई भी प्रभुपाद बुक का पढ़ेगा कुछ दिन, उसका पूरा शास्त्र में विश्वास हो जाएगा, वैज्ञानिक को छोड़ देगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ना है पैराग्राफ। कौन है? राधा माता जी, लक्ष्मण ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं को चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती है वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वह सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाडम्बर के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वह सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरंजन करते हैं। अतः श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा को मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभज्ञ तथा सौराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर में अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभज्ञ अथवा सौराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइनस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों को मानसिक चिंतित निश्चित रूप से किसी मनुष्य का उपज नहीं है। मस्तिष्क, ऐसे विज्ञानों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य का उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी इस मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी बहुत बड़ा तात्पर्य है। एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले इसको। बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देखेंगे कि प्रभुपाद एक के बाद एक दूसरा लाइन व्याख्या कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय, इसको प्रभुपाद जी ने पकड़ा है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया शुरू में। उस दूसरा लाइन का अभी व्याख्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, इसका मतलब ब्रह्मा जी तो पहले जीव है इस ब्रह्मांड के जो पहले जीव है उस समय कोई था नहीं, तो उनको ज्ञान कौन दे सकता है? ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। तब लिखा है कि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करवाया भगवान ने। इसका मतलब भगवान ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। ये बात पहले स्थापना की। उसके बाद अभिज्ञ और स्वराट को फिर से प्रभुपाद जी रेफरेंस में इस अभिज्ञ स्वराट को ये ब्रह्मा जी को समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर ये शब्दों को लाए। इसे एक्सप्लेन तो पहले हो चुका है। तो इस जगत में कोई नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान अभिज्ञ है और मैं सबसे स्वतंत्र हूँ, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता है, जो कि भगवान वो स्वतंत्र है और स्वराट है। ओके, आगे कहा गया कि वैज्ञानिकों का ब्रेन भी भगवान से आ रहा है। तो आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक, प्रभुपाद ने आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया। आइंस्टाइन आस्तिक है कि नास्तिक है आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? अगर जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते तो मत लिखिए। जानते तो लिखिए आस्तिक है कि नास्तिक। आस्तिक हो तो ए लिखिए, नास्तिक हो तो एन लिखिए चैट बॉक्स में। आइंस्टाइन आस्तिक है कि नास्तिक है? आस्तिक होगा तो ए लिखेगा, नास्तिक होगा तो एन लिखेगा। कितना कमेंट आया? 2, 3, 4, 5। मंजू माता ने पहले आस्तिक लिखा, बाद में नास्तिक लिखा। ओके, कृपा पूर्ण माता आस्तिक, राग लिखा माता आस्तिक। ओके, आइंस्टाइन आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। वो आस्तिक है तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन जैसे आस्तिक व्यक्तियों का भी ब्रेन भगवान ने बनाया। और जो लोग नास्तिक है, जो डिंग मारते हैं कि भगवान बोल के कोई नहीं है डिंग हाँकने वाले साइंटिस्ट जो, उनकी क्या कहना? तो जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता
तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान सत्ता को चुनौती देते हैं। तो कोई वैज्ञानिक आइंस्टाइन के जैसे दिमाग नहीं बना सकता है। प्रभुपाद जी दूसरे किताब में प्रभुपाद जी ने इसको बहुत डिटेल में बताया है। प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे वहां पर लिखा है। वहां पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर साइंटिस्ट लोग कैपेबल होते तो आइंस्टाइन के जैसा दिमाग उनके ब्रेन को कॉपी कर लेते। कॉपी करके वो ब्रेन को माँ के गर्भ में दे देते तो सब बच्चे आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान जन्म हो लेते। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर साइंस अगर बहुत आगे होता तो महात्मा गांधी मरने के बाद उनका खोपड़ी को निकाल लेते और उनकी खोपड़ी से जो जो भी उनका विज्ञान का पावर है वो निकाल के वो सबके दिमाग में डाल देते, तो वही पावर आ जाएगा सबके पास। लेकिन ऐसा नहीं कर सक रहे। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, यहाँ पर संक्षेप में बोल रहे हैं, ऐसा दिमाग नहीं बना सकते। तो जो लोग डिंग हाँकते रहते हैं, मूर्ख लोग जो वैज्ञानिक नहीं है, वो लोग तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, आगे इसका रीडिंग है अभी नेक्स्ट। सुरवंशपु आपका इंग्लिश होगा आपके पास शायद। कृपा पूर्णा माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। नोट करना होगा आपको। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते हैं, न तो अभिज्ञ है न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तदात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंततः वे असहाय बन गए और जब भगवान काल रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसे ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपदेश करते हैं, तब तक प्रकृति तथा उनके नियम उपेक्षा जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तक प्रकृति तथा उनके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय 7 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट सबका जाना हुआ है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक दिमाग वाला प्रश्न कर रहा हूँ, जो लोग दिमाग लगाएंगे उनको समझ में आएगा। इसमें कौन से 3 कैटेगरी को प्रभुपाद जी ने कंपेयर किया है, 3 कैटेगरी को एक लाइन में दिखा दिया है। 3 प्रकार के लोगों को प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में डाल दिया। कौन बता सकता है? सुधा माता जी बताइए। हिरण्यकशिपु, रावण और नास्तिक। आप तो बहुत मतलब प्रभुपाद से भी ज्यादा बुद्धि दिखा नहीं है। तो रावण और हिरण्यकशिपु को आप 2 कैटेगरी बनाते हैं। तो रावण हिरण्यकशिपु के साथ कुंभकर्ण को जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 3 कैटेगरी बोला, 3 आदमी का नाम नहीं पूछा। 3 कैटेगरी को प्रभुपाद ने एक लाइन में 2 कैटेगरी बता दिया आपने। एक कैटेगरी के बदले 2 भाई का नाम बता दे दिया। धनी शिष्य नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा। हाँ, कौन बोला? मायावादी। मैंने। हाँ तो 3 बताइए। मायावादी बोल दिया तो अच्छा है, 3 बताइए।
मायावादी हुए और वैज्ञानिक है, निर्विशेषवादी। आप भी उनके जैसे ही काम करें, मायावादी निर्विशेषवादी, ये क्या दोनों अलग है क्या? फिर प्रभु जी बोलिए निर्विशेष निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, ज्ञानवादी, सब बोल दीजिए, बहुत हो जाएगा। ये तो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। प्रभु जी मायावादी, निर्विशेषवादी, नास्तिक और नास्तिक, भगवानवादी। मायावादी, नास्तिक। और तीसरा मोहन ब्रजराज को आप बोले मायावादी और नास्तिक, और मायावादी, नास्तिक और भगवान के भक्ति भक्त लोग के लिए। नहीं 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 नहीं, भक्तों को वैज्ञानिक होगा, उन कैटेगरी में क्यों डालेंगे? तो वैज्ञानिक हो सकता है। प्रभु आस्तिक, नास्तिक और असुर। आस्तिक को मैं बोला सेम कैटेगरी में प्रभुपाद जी ने डाला है, इसलिए आस्तिक को उसमें मत डालिए, उस कैटेगरी में। तो आइंस्टाइन भी तो वैज्ञानिक में था ना, इसलिए। नहीं, इसमें एक एक कैटेगरी में तीनों को डाला है। ठीक है, अभी मैं बोल ही देता हूँ। पहले तो मायावादी, दूसरे असुर, रावण, हिरण्यकशिपु, तीसरा हो गया इधर नास्तिक लोग। तो नास्तिक लोग, जो नास्तिक मतलब जो मूर्ख है, ठीक है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, डिंग मार रहे हैं कि भगवान नहीं है, उनको, नास्तिक लोगों को असुरों के साथ तुलना की है, और उनको फिर मायावादियों से तुलना की है। तो ये तीनों को, मायावादियों को और असुरों को और नास्तिक लोगों को प्रभुपाद ने एक कैटेगरी, एक काटघरे में खड़ा कर दिया। समझ गए कि नहीं? तो मायावादियों को असुरों के काटघरे में खड़ा कर दिया है, निर्विशेषवादियों को, और फिर नास्तिकों को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मैं बोलना चाह रहा था कि कौन सी तीन कैटेगरी को प्रभुपाद ने एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसमें वैज्ञानिक को पहले प्रभुपाद बोल रहे थे, इस पैराग्राफ में वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अगला पैराग्राफ रीडिंग करना है। नेक्स्ट कौन है देखता हूँ। हाँ, रोहिणी ब्रजरानी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप है। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती है, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती है। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती है। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उनके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असंवर्धित है, जिसका अर्थ है कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है, न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर एक के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। हरे कृष्ण। तो माता जी, घड़ी का उदाहरण प्रभुपाद कैसे, क्या समझाना चाह रहे हैं? प्रभु जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक घड़ी साज जो है, घड़ी बना सकता है। वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, लेकिन वो क्या है ना, इतना बड़ा इंजीनियर नहीं है कि वो मतलब बिना अपने निरीक्षण में रखे बिना घड़ी बना देगा। लेकिन भगवान ऐसे घड़ी साज है जो, जैसे कि कहा गया कि प्रत्यक्ष अन्य बयात और इतरत। तो इस तरह भगवान जो है वो दोनों तरह से इतने बड़े इंजीनियर है
कि वो ऐसे जैसे नर्मदा का ये दिया कि इतने सृष्टि करते हैं, इतने बच्चे जो हो रहे हैं, नर्मदा एक बार एक जोड़ा बना दिया ब्रह्मा जी ने और उससे लाखों करोड़ों बन रहे हैं। तो वो ब्रह्मा जी का बुद्धि तो भगवान ने ही दिया, ब्रह्मा हृदय आदि का ये है। हाँ, एक पॉइंट और इसमें ऐड करना होगा घड़ी वाले या में। प्रभु शुरू में हाँ क्या घड़ी में और एक पॉइंट ऐड करना होगा। घड़ी वाले में एक पॉइंट और ऐड करना होगा घड़ी में। आश्रम, एक सेकंड देखती हूँ। घड़ी में प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा अगर 2 घड़ी बना दो साइंटिस्ट को कि वो 2 घड़ियों से बाकी सब घड़ियां बनती रहेगी, हाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना। जी भगवान ने 2 मनुष्य को बना दिया, जिससे बाकी मनुष्य बनते रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसा 2 घड़ी नहीं बना सकते कि उन 2 घड़ियों से बाकी घड़ियां बनती रहेगी, ऐसे नहीं संभव है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अभी मैं हट के एक प्रश्न कर रहा हूँ जो भागवतम के बाहर से, इसमें नहीं है, बाहर का प्रश्न। घड़ी वाली फिलोसफी क्या है, कोई जानते हैं? घड़ी वाली एक फिलोसफी चलती है वेस्टर्न, विदेश की फिलोसफी है। घड़ी की फिलोसफी क्या है? जो प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा सा रेफर किए, पूरा नहीं, हल्का सा। सब फिलोसफी को प्रभुपाद ला रहे हैं। नास्तिक वालों की जितनी भी फिलोसफी है जो चल रही है, सबको ला रहे हैं एक के बाद एक। तो घड़ी वाली फिलोसफी क्या है? क्या सोनू क्या भागवत मंदिर सोनू टेम्पल दामादी अनम्यूट करके रखिए। आप लोग कभी भी पढ़ेंगे, पढ़ के बोले के तुरंत अनम्यूट कर देने का। घड़ी वाली फिलोसफी ये है जो विदेश में चलती है। उनका कहना कि भगवान ने जगत को बना दिया, बना के छोड़ दिया। अभी ये जगत का उनके हाथ में नियंत्रण नहीं है। अभी भगवान का इसमें इंटरफेयर नहीं है। जैसे एक आदमी घड़ी बना दिया, घड़ी बिक गया, अभी घड़ी बेच दिया तो उसका काम खत्म। अभी वो घड़ी चलेगा कि खराब हो जाएगा, कि घड़ी में कोई प्रॉब्लम है, कि वो घड़ी बनाने वाले के कंट्रोल में नहीं है। जब तक घड़ी ठीक रहेगी, जब तक चाबी भरी राम ने, तब तक चले। वो जो एक कहना है ना, जब तक वो घड़ी में चाबी भरा हुआ है तब तक घड़ी चलता रहेगा। चाबी खत्म, पेट्रोल खत्म, घड़ी खत्म। जैसे गाड़ी में जब तक पेट्रोल है गाड़ी चलती रहेगी, पेट्रोल खत्म। तो उनका कहना है भगवान ने भी ऐसे ही जगत बना दिया है और जगत को बना के छोड़ दिया है। अभी भगवान इधर नहीं है, इसलिए इतना केओस हो रहा है, इसलिए फाइटिंग हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, क्योंकि अभी भगवान ने बना के छोड़ दिया है जगत को, घड़ी के जैसे। समझ में आया ये फिलोसफी? हाँ, ये नास्तिक लोगों का एक, ये भी इनडायरेक्ट नास्तिक। ये लोग भगवान को मानते हैं लेकिन इनके नास्तिकता दूसरे प्रकार की है। ये लोग बोलते हैं हाँ हम भगवान को मानते हैं कि भगवान ने सृष्टि किया, इतना हम मानते हैं कि जगत को भगवान ने बनाया, लेकिन अभी इतना प्रॉब्लम क्यों है संसार में? भगवान तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसका मतलब लगता है भगवान ने घड़ी के जैसे बनाया जगत को। भगवान ने बना तो दिया है लेकिन अभी वो भगवान के कंट्रोल में नहीं है जगत। ये है घड़ी का फिलोसफी। और प्रभुपाद जी इसको इन थोड़ा सा हल्का सा लेके आए इधर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये घड़ी अगर कोई बनाता है, उसकी तुलना हम भगवान की सृष्टि के साथ नहीं कर सकते हैं। ये घड़ी बनाने वाला एक घड़ी से दूसरी घड़ी नहीं बनती है, लेकिन भगवान ने ऐसा जगत बनाया कि अभी भी उसके बहुत सारी सृष्टियां चल रही है कंटिन्यूस। इसलिए खाली भगवान को घड़ी के इंजीनियर के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। घड़ी बनाने वाले की जितनी बुद्धि है, उसके उस जमाने में घड़ी था, ठीक है। अभी आज के जमाने में आप सेटेलाइट पकड़ लीजिए, एक मोबाइल पकड़ लीजिए, जो भी एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, तो मोबाइल बनाने वाले की बुद्धि के साथ भगवान की बुद्धि को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बोलता है। अब 2 मोबाइल रखेंगे तो उससे तीसरा मोबाइल निकलेगा नहीं, वो संभव नहीं है। हर मोबाइल को अलग से डिजाइन करके बनाना पड़ेगा। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, टाइम हो चुका है। कितना पैराग्राफ और बाकी है? हमने अभी कौन सा पढ़ा? ये वाला ना, जब तक मनुष्य वाला एक है पैराग्राफ। बात कुछ मायावादी, नरसिम्हा ठाकुर, 3 पैराग्राफ हो रहे हैं।
तो हम फिर कल है ना इसको पढ़ेंगे, फिर आगे जरूरत पड़ने से दूसरा श्लोक भी चालू कर देंगे। हरे कृष्ण टाइम प्रभु, टाइम की 7টা ना 7:30? हाँ, टाइम को अभी कंफर्म कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोग को क्या सुविधा है बता दें।